तो ये क्वेश्चन करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट, है ना, ये पॉइंट दे रखा है, ऑन द पैराबोला, है ना, ये पैराबोला की इक्वेशन, विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो इसको डायग्राम बनाते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं जरा। पैराबोला क्या दे रखा है अपने को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का रहता है ना, कुछ इस टाइप का शेप होगा इसका, इस टाइप से। इसमें है ना कोई पॉइंट है, पॉइंट 16 और इस पॉइंट को क्या बोला है, पॉइंट P। इस पे जो टेंजेंट है, ठीक, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जरा यहाँ पे, है ना, इस पे जो टेंजेंट है कुछ इस टाइप से बना दिया मैंने, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट A पे। और इस पे जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक, वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B पे। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इफ C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स P A एंड B, P A B के थ्रू सर्कल हम बनाएंगे, तो इसमें एक चीज़ तो नोट करने वाली है भाई, ये तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ए बी क्या हो गया, ए बी डायमीटर हो गया। तो सी जो सेंटर है वो, है ना, यहीं पे कहीं पे पड़ेगा, एक्सिस पे ही, पैराबोला की एक्सिस पे। सर्कल किस टाइप का दिखेगा, है ना, एक रफली बना लेते हैं जरा, सर्कल कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ए बी जो है उसका डायमीटर है, तो हमसे क्या पूछा है, ये एंगल, एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी ये निकालना है अपने को, इसको अपन थीटा बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, अपन ने जो नॉर्मल की प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की थी, उसमें एक प्रॉपर्टी अपन ने क्या डिस्कस की थी, कि किसी भी पॉइंट पे यदि हम टैंजेंट और नॉर्मल बना दें, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस पे, उनका डिस्टेंस जो है वो फोकस से सेम रहता है, ठीक है, ये तो अपने को मालूम है। तो सपोज ये फोकस यदि ये होता, तो हमको क्या मालूम है कि ए एफ जो है वो एफ बी के बराबर होता है, ठीक। और चूंकि ए बी जो है वो डायमीटर है, तो एफ बेसिकली क्या हो गया, एफ जो है वो सेंटर पॉइंट हो गया ए और बी का, और ए बी चूंकि डायमीटर है, तो एफ जो है वो क्या हो गया, सर्कल का भी सेंटर हो गया, दिख रहा है। तो सर्कल का सेंटर और फोकस जो है वो उसके कोऑर्डिनेट सेम ही हो गए। इसको एफ को मैं मिटा देता हूँ, ये पॉइंट सी जो है वो फोकस भी है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, है ना, ए निकाल लेते हैं, 4a क्या है 16, तो ए क्या हो गया, ए 4 हो गया, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 0, ठीक, एफ हटा देते हैं। अच्छा, फिर अपन ने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि ए सी ये तो सी बी के बराबर होता ही है, ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया है, और ये किसके बराबर होता है, ये जो फोकल सेगमेंट जो है सी पी, है ना, इसके बराबर भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों डिस्टेंस जो है सेम हो गए, तो ट्राइंगल पी सी बी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। फिर हमको क्या निकालना है, हमको टैन थीटा निकालना है ना। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं, सर्कल का रेडियस ये क्या है, सी पी के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर 144 प्लस 16 माइनस 0 स्क्वायर मतलब 256, तो ये आके आ गया 20 आ गया, है ना। बेसिकली अब तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। अब आप देखें, ये ओरिजिन इसको मैं ओ बोल देता हूँ, तो ओ बी अपने को क्या टैन थीटा निकालना है, तो इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, इसको मैं पॉइंट क्यू बोल देता हूँ, तो टैन थीटा, है ना, टैन थीटा जो है वो क्या हो गया, पी क्यू अपॉन क्यू बी, ठीक। अच्छा, पी क्यू क्या है, पी क्यू तो 16 ही है ना, वाई कोऑर्डिनेट पी का, और क्यू बी क्या हो जाएगा, क्यू बी ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ क्यू, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और ओ बी क्या है, यहीं लिख लेते हैं, ओ बी ओ सी प्लस सी बी माइनस ओ क्यू, ठीक। तो वैल्यू डाल देते हैं, ओ सी है ना, ओ सी कितना है, ओ सी 4 है, सी बी है ना, ये रेडियस ये अभी अपन ने निकाला 20 माइनस ओ क्यू का है पी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 16, ठीक। तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, तो क्यू भी 8 आ गया, tan थीटा क्या हो गया 16/8 इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेसिकली टेंजेंट की स्लोप अपने को दे रखी है, टेंजेंट की स्लोप जो है क्या है,
tan थीटा। ठीक, अच्छा ये वाली जो इक्वेशन है ना, थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax वाले फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay वाले फॉर्म में। ठीक, इसकी जो टेंजेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी है ना, वो क्या थी, x इजिकल टू एम नॉट वाई प्लस सी, और c क्या होता था, a बाय एम नॉट वाई प्लस a बाय एम नॉट। और यहाँ पे एम नॉट टेंजेंट का स्लोप नहीं है, टेंजेंट का स्लोप क्या है, 1 अपॉन एम नॉट, है ना, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। और या फिर क्या लिख सकते हैं अपन, एम नॉट जो है 1 अपॉन एम, तो मतलब 1 अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू डाल दें अपन यहाँ पे, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है ना, उसको अब लिख सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा, x इजिकल टू एम नॉट वाई, एम नॉट क्या है 1 बाय tan थीटा, मतलब cot थीटा वाई प्लस ए की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इंटू 1 बाय एम नॉट, 1 बाय एम नॉट क्या हो गया, tan थीटा हो गया। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर बी पार्ट। आप देखें जिस तरह से अपन ने जो बाकी जो स्टैंडर्ड पैराबोला थे उसकी टेंजेंट की इक्वेशन जो याद की थी, इसी फॉर्म में याद की थी। ये कितना सिंपल तरीका है, बस केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये एम नॉट जो है स्लोप नहीं है, और ऑब्वियस ये है क्योंकि स्लोप जो है वो एक्स के साथ आती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाती है ना। सी की जगह आप ए बाई एम नॉट रख सकते हैं, क्योंकि बुक्स में आप देखेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाले फॉर्मेट के जो पैराबोलाज है ना, उसकी टेंजेंट की इक्वेशन बिल्कुल ही दूसरे तरह की नज़र आएगी आपको, तो याद करने में मुश्किल होगी, है ना। ये वाला फॉर्मेट जो है याद करने में ईजी है। ठीक।